यहाँ पे इंडिया के जो मेरे बंधु हैं, हमारे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमको समझना होगा। और ये जो विषय है ये है एनसी और कांग्रेस की जो अलायंस है जो 1947 से लगातार चलती आ रही है किसी न किसी रूप में। उसने जम्मू एंड कश्मीर में जो डिजास्टर आज तक जो हम जिस जगह पे आज खड़े हैं आके, वो एनसी और कांग्रेस के अलायंस का एक नतीजा है। अब देखिए, बहुत बड़ी इशू ये है कि ये सारे के सारे जो अलायंस एनसी कांग्रेस करती है ये उस वक्त करती है जब इनको लगता है कि इनका जो सामना है वो उस पावरफुल एनिमी से हो रहा है और उसके लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में वो जो लोग हैं वो आपस में जो है वो अलग हो जाते हैं। ये आज से नहीं, 1947 से हुआ है। इस दफा का जो अलायंस हुआ है एनसी और कांग्रेस का, उसमें भी अभी अलायंस हुए कुछ महीने हुए हैं और एनसी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो अपनी लीडरशिप की जो कमांड है या कांग्रेस जो है वो अपनी लीडरशिप ढंग से संभालती नहीं और अब उसको लीडर बनना आता नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जो अलायंस दोबारा हुआ है ये अलायंस टूटने के उस पर कगार पे है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो उसका अलायंस आज 2 महीने चलेगा या 2 साल चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं ये कब तक इनका ये जो अपॉर्चुनिस्ट सिस्टम है उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा अलायंस होने से पहले कि हमें अलायंस जो है इस घंटे की बहुत या नीड ऑफ आ रहा है और हमें अलायंस में जाना चाहिए। ये बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कही, ये बात शेख अब्दुल्ला साहब ने भी कही और ये बात उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं। अलायंस करते हैं, अलायंस करने के बाद अलायंस तोड़ देते हैं, लोगों को ये झूठे वादे देते हैं, वादे देने के बाद जब सरकार में आ जाते हैं तो तोड़ देते हैं। अब एक वक्त आ गया है जहां पे हमें समझना होगा कि ये चीज बहुत ज्यादा देर चल नहीं सकती। हमको इसके ऊपर संज्ञान लेना बहुत जरूरी होगा। किसको लेना है संज्ञान? जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिनके साथ ये अन्याय होता है, ये उनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो अपॉर्चुनिस्ट पार्टीज हैं जो अपॉर्चुनिज्म के नाम पे इकट्ठी हो जाती हैं और बाद में अलग हो जाती हैं, क्या इनका साथ देना चाहिए आगे कि नहीं देना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की है। अगर हम आज हिस्ट्री में जाके देखें, 1947-48 में शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद 1953 में उन्हीं लोगों ने ही उनको अरेस्ट कर दिया और उसके बाद जो हुआ उनको बाहर भी निकाला गया। 1975 में बाहर निकाला गया, फिर एनसी को मर्ज हो गया कांग्रेस में। मर्ज होने के बाद 1977 के बाद दोबारा एनसी का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल होने के बाद ये इंदिरा गांधी का और शेख का अकॉर्ड हुआ। अकॉर्ड होने के बाद सरकार बनी, लेकिन उसके बाद जो हुआ लगातार अगर आप देखें आज तक इनके बहुत से अलायंसेस हुए और वो हर अलायंस जो है वो थोड़ी देर के बाद टूट जाता है। ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। ये लव हेट रिलेशनशिप किस कीमत पे होता है? वो होता है हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिकों की कीमत पे ये अलायंस किए जाते हैं। और ये जो अलायंस किए जाते हैं, इन अलायंसेस का हमें एक जो माननीय हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको समझना होगा कि क्या हम इस अलायंस को दोबारा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको करते हुए पिछले 50, 60, 70 साल हो गए। ये ज्यादा देर नहीं चल सकता और ज्यादा चलना भी नहीं चाहिए। आज टाइम आ गया है, वक्त आ गया है जहां पे एक जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना बहुत जरूरी होगा कि ये जो अपॉर्चुनिस्ट की पॉलिटिक्स करते हैं लोग,
जो अपने मफाद के लिए और अपनी उसके लिए ये पॉलिटिक्स करते हैं और उसके बाद जब मर्जी करती है उसको अलायंस को तोड़ देते हैं, और जो सिटीजन है, जो माननीय हमारे यहाँ के निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, वो हाई एंड ड्राई रह जाते हैं। और तभी ये बात हुई है कि आज तक इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया, और सबसे बड़ा उसका कारण ये रहा है कि ये जो ऑपोर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है, इस ऑपोर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है जम्मू कश्मीर को, डिजास्टर कर दिया है जम्मू कश्मीर का। और हमारा अल्टीमेटली मानना ये है कि ये जो इस ऑपोर्चुनिज्म का पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। और जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी समझना होगा बहुत जरूरी कि जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाए उतनी जल्दी हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे राज्य का फ्यूचर जो है वो सेफ होगा। सर गुप्ता साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी इंडिया अलायंस को जो है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी का नतीजा है, उमर अब्दुल्ला की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, जो इस तरह के बयान आए, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इस तरह के हथकंडे अपनाकर इंडिया अलायंस को, गठबंधन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो वो कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस को कमजोर कर रहे हैं, क्या हम तो नहीं उमर अब्दुल्ला जी को जाके कहते हैं कि कहीं कि आपकी लीडरशिप कमजोर है? हम तो नहीं जाके उनको कहते हैं कि भाई आप लोगों को लीडर बनना नहीं आता। वो कांग्रेस को कहते हैं ना कि अगर आपको लीडर बनना है तो लीडरशिप पॉलिटिक्स लाइए। हम तो नहीं उनको जाके समझाते हैं बातें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडिया अलायंस जो बना है वो बना है अपॉर्चुनिज्म पे, वो बना है अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी क्या है कि पावर के लिए, कुर्सी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, वो करते हैं। और जैसे ही कहीं पावर आ जाती है वहां पे मिलते नहीं। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पोल इलेक्शन, जब पार्लियामेंट की इलेक्शन में, उसके पहले एक दफा इनकी मीटिंग, आज तक वो मीटिंग दोबारा नहीं हुई। कितनी देर हो गई इस बात को भी तो आज बहुत महीने हो गए। तो ये जो लीडरशिप होती है, जब भी आपकी ये मतलब की कोई एक संगठन बनता है, वो संगठन कभी भी चलता नहीं है। और वो चाहे हमें कुछ भी कहें, पर सच्चाई यही है कि वो लोग जो है वो सारे भिन्न भिन्न सिस्टम से आते हैं, भिन्न भिन्न अपनी सोचों से आते हैं, भिन्न भिन्न अपने जो उनके काम करने के ढंग है, उससे कभी भी संगठन चलता नहीं। गुप्ता था, आपने भी, बीजेपी ने भी तो किया था, पहले उनको गालियां देते रहे पीडीपी को, फिर आपने सरकार बना ली। ये भी कहे जाते अपॉर्चुनिटी, जो बीजेपी जहाँ पे उनको अच्छा लगता वहाँ वो अपना बना लेते हैं, दूसरों को गाली देते हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है वो आपको मानना पड़ेगा। ये बात हमने पहले भी बहुत दफा कही है कि जम्मू को एक मैंडेट मिला था, कश्मीर में उनको मैंडेट मिला था। हमें जम्मू में पहली दफा मैंडेट मिला और पहली दफा हम यहाँ पे सरकार अपनी बनाना चाहते थे। लोगों के काम, जम्मू इतने सालों से, उससे पहले अगर जम्मू की हिस्ट्री देखें, जम्मू काफी बहुत ज्यादा डिप्राइव रहा है। जम्मू की हर चीज में डिप्राइव रहा है, चाहे वो मेडिकल की सीटें हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल सीटें हो, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब हो, चाहे वो सेक्टर में जॉब हो, वो काफी डिप्राइव रहा है। अब जहाँ पे वो इतना डिप्राइव रहा है, वहां पे हमें एक मौका मिला तो हमने उस मौके को अवेल करने के लिए किया। लेकिन जहाँ पे हमें लगा कि ये लोग जो है ये अपने सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते, वहां हमने सरकार छोड़ दी। ओके सर, थैंक यू।